शांति। आज का प्रातः क्लास है 20/11/1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में ये ज्ञान है ना, हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। ये याद की यात्रा का अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वो यात्राएं करते हैं, हरिद्वार अमरनाथ जाते हैं, यात्रा पूरी करके फिर लौट आते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जाते हैं शांति धाम की यात्रा पर, जहाँ जाकर के फिर हमको इस पुरानी दुनिया में लौट के नहीं आना है। शास्त्रों में भी कहा है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये जरूर दिल में आना चाहिए। बाप ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, हाथ पकड़ करके छोटे बच्चों को पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में हम पड़े हुए हैं। निकलने की भी हमारे में शक्ति नहीं है। तो बाप कहते हैं अभी तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें कुछ मुख से बोलना भी नहीं है, अंदर में सिर्फ रहे कि बाबा आया हुआ है हमें ले जाने के लिए। तो याद की यात्रा पर जरूर रहना है। याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर करके बाप समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो हम बाप को याद करते जा रहे हैं अपने घर। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। ऐसे नहीं ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, नहीं, रूहानी बच्चों को वापस घर ले जाते हैं। आत्मा को ही याद की यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद करके घर जाना है। कब घर पहुंचे फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने के लिए। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़नी है, बल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में ये याद की यात्रा चलती रहे। योग अक्षर से याद की यात्रा छिद्र नहीं होती है। ये योग अक्षर
सन्यासियों का है, वो सब है मनुष्यों की मत। ये योग अक्षर मनुष्यों की मत है। बच्चों को समझाया गया है, एक होती है मनुष्य मत और दूसरी होती है ईश्वरीय मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चलते हो और आधा कल्प दैवी मत पर चलते हो। अभी संगम पर ही तुमको थोड़े समय के लिए ईश्वरीय मत मिलती है। तो योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा। और आत्मा को ही ये याद की यात्रा करनी है। वो होती है जिस्मानी यात्राएं। जिस्म यात्रा करता है, शरीर के साथ जाते हैं और यहाँ तो शरीर का काम ही नहीं है। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वो सीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, जिस शिक्षा से हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो ये याद की यात्रा है। हम बाबा की याद में बैठते हैं क्योंकि हमको बाबा के पास जाना है। बाप हमको पावन बनाते हैं और बाप तो आए ही हैं पावन बनाने के लिए। तो जरूर पावन दुनिया में ले जावेंगे। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जावेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में सदैव रहना चाहिए कि हम याद की यात्रा पर हैं। हमको फिर इस मृत्यु लोक में लौटना ही नहीं है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना, जिसके लिए बाप रास्ता बताए देते हैं। कहते हैं अभी तुम मृत्यु लोक में हो, फिर तुम अमर लोक नई दुनिया में होंगे, जहां के लिए बाप लायक बना करके ही तुमको छोड़ते हैं। तुमको सीधा सुखधाम में नहीं ले जावेंगे। उनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाने की। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। और सिर्फ याद ही नहीं करना है, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से ही तुम धन कमाते हो। इस षष्ठ चक्र की नाले से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। बुद्धि में ज्ञान है, हमने चक्र लगाया, फिर हम घर जावेंगे, फिर नए चेरे चक्र शुरू हो जाएगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़े। और बाबा को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। तो बाप तुमको ये दोनों वर्षा देते हैं, सुखधाम अर्थात जीवन मुक्ति, शांति धाम अर्थात मुक्ति।
तो शांति धाम सुख धाम जाना है, ऐसे नहीं सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। 84 का चक्र भी अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? सिर्फ एक को याद करना ये तो सन्यासियों का काम है। वो सिर्फ उनको जानते नहीं है कि वो एक कौन है, वो तो ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, याद करते करते तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो पहले तुमको घर जाना है रूहानी की यात्रा से। गैन भी है चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अर्थात 63 जन्मों में कितने फेरे लगाते रहे, बाप तो नहीं मिला। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उनको तो जानते ही नहीं, कितने चक्कर लगाए होंगे। हर वर्ष कई यात्राएं करते हैं, पैसे बहुत होते हैं तो याद की यात्रा को शौक चढ़ जाता है। ये तो तुम्हारी रूहानी यात्रा है, पैसे आदि की बात ही नहीं। ये भी जानते हो तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, पर तुम नई दुनिया में ही आने वाले हो। उस नई दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। वहां काल नहीं होता जो ले जाए, वहां काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की ये पुरानी दुनिया है जिसमें काल खाता है। 20/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो तुम बुलाते भी हो यहाँ रावण की दुनिया में आओ, तो बाप कहते हैं मैं इस रावण की पुरानी दुनिया में और पुराने पतित शरीर में आता हूं। ऐसे शरीर में आता हूं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, और मैं पतितों को ही पावन बनाने आता हूं। तुम बच्चे पावन बनकर फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुप्त हो जाते हैं, कोई को पता ही नहीं पड़ता है कहाँ चला गया, क्योंकि वो तो ड्रेस ही बदल देते हैं। पुलिस को भी सन्यासी ड्रेस में CID रखनी पड़ती है। जैसे एक्टर स्वरूप बदलते हैं, कब मेल से फीमेल बन जाते हैं, कब फीमेल से मेल बन जाते हैं, तो ये भी चोरों को पकड़ने के लिए रूप बदलते हैं। अब सतयुग में ऐसी बातें थोड़े ही होंगी। ये छी दुनिया है। बाप कहते हैं हम आता हूं नई दुनिया बनाने के लिए। फिर ड्रामा प्लान अनुसार जब द्वापर शुरू होता है तो देव आत्माएं वाम मार्ग में चली जाती हैं।
तो वाम मार्ग में जाने के समय के बहुत गंदे चित्र भी हैं। जगन्नाथ का मंदिर है, उनमें उनके गंदे चित्र हैं। यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व का मालिक था, वो फिर मंदिर में जाकर के बंद हो गया। उन जगन्नाथ का भी काला मुंह दिखाते हैं। तुम चाहो तो जगन्नाथ के मंदिर पर भी तुम बहुत कुछ समझा सकते हो, क्योंकि और तो कोई इनका अर्थ ही नहीं समझते हैं कि इनको काला क्यों दिखाया गया है। इन्हें जगन्नाथ क्यों कहा जाता है। जगत कहा ही जाता है 500 करोड़ को। सौ करोड़ की दुनिया के मालिक हैं, परंतु रूप काला दिखाया है। ये तो जानते हो, देवताएं ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वो लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते हैं, तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही हमको सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते हैं मैं तो किसी को दुख नहीं देता हूं। ये समझ की बात है। मेरे को तो सुखदाता कहा जाता है, भगवान को कोई दुखदाता कहता है क्या? बच्चा जन्म लेता है तो खुशी होगी, बच्चा मर गया तो रोने लग पड़ेंगे, कहते भगवान ने दुख दे दिया। अरे ये अल्पकाल का सुख दुख तो तुम्हें रावण राज्य में अपने कर्मों से ही मिलता है। मैंने जो राज्य स्थापन किया उसमें तो दुख की बात ही नहीं, उसे तो सत्यलोक कहा जाता है, सत्ययुग। वो है ही अमरलोक, और इनका नाम है मृत्युलोक। कैसे कैसे अकाले मौत मर पड़ते हैं। वहां तो बहुत खुशी मनाते हैं, आयु भी बहुत बड़ी होती है। कहेंगे बड़े में बड़ी आयु है 150 वर्ष की। यहां भी कब कब कोई ऐसे होते हैं, परंतु यहां स्वर्ग तो नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो फिर उनकी आयु बड़ी हो जाती है। फिर पीछे देखो कितनी संख्या बढ़ जाती है, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी हो जाती है। जैसे झाड़ से देखो कितनी टारियां निकलती हैं, 50 टालियां निकलेंगी, फिर उनसे और 50 निकलेंगी, तो कितना वृद्धि को पाते रहते हैं। तो ये झाड़ भी ऐसे है, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसलिए इनका मिसाल बड़ के झाड़ से देते हैं। इससे बड़ा झाड़ और कोई होता नहीं है। देखने में भी आता है सारा झाड़ खड़ा है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही नहीं।
कोई जानता भी नहीं है ये देवताएं कब थे। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे कब तुम ख्याल भी नहीं करते थे कि सृष्टि की आयु 5000 वर्ष होगी। बाप ही आकर के ये सब बातें बताते हैं कि महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष के लिए दिखाते हैं कि 5000 वर्ष हुए, परंतु बाप तो बताते हैं चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, ये सब इस समय के यादगार है। द्वापर युग में कोई महाभारत युद्ध नहीं हुआ, न कोई कृष्ण भगवान के रूप में आया। ये तो आज से 5000 वर्ष पहले जब भगवान इस सृष्टि पर आया था, उस समय ही महाभारत और रामायण की लड़ाइयां दिखाई गई हैं शास्त्रों में। लाखों वर्ष की बात ही नहीं है, परंतु ये बातें बाप ही आकर के समझाते हैं कि कृष्ण ने आकर के द्वापर के अंत में कोई कलयुग स्थापन नहीं किया। कलयुग तो पापी युग है। भगवान आकर के पाप युग की स्थापना करेंगे क्या? अभी तुम बाप को जान गए हो। सच्चा बाप है, सच्ची बात आकर के सुनाते हैं, और उस बाप से तुम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया, नई से पुरानी दुनिया कैसे बनती है ये कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम तो जान गए हो। आत्मिक स्थिति में स्थित होने से नई दुनिया तैयार हो जाती है, और आत्मिक स्थिति भूलने से देवान आने से पुरानी दुनिया तैयार हो जाती है। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो, अपन को आत्मा समझ करके बैठे हो। ये यात्रा तुम्हारी नित्य चलनी है। 2500 वर्ष तक तुम्हारी ये आत्मिक स्थिति पक्की बनी रहेगी। तो बाप कहते हैं घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो। ये कोई जिस्मानी यात्रा नहीं है, रूहानी यात्रा है। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होते हैं यात्राएं करते ही रहते हैं। अभी तो बाप ने समझाया है, एक शिव की भक्ति करना वो है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बाद में होती है अनेक देवताओं की भक्ति। कहेंगे व्यभिचारी भक्ति। फिर कलयुग में 5 तत्वों की भी भक्ति करने लग पड़ते हैं। कहेंगे तमो प्रधान भक्ति। देवताओं की भक्ति तो फिर भी अच्छी है, क्योंकि वो तो फिर भी आत्मिक स्थिति में रहते हैं। उनका शरीर भी सतो प्रधान होता है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है, नाम ही है मनुष्य। मन चंचल रहता है, मनुआ डोलता रहता है,
देवताओं का मन तो एकाग्र है, अपन को आत्मा समझते हैं, वो तो पावन है। फिर जब द्वैतवादी युग आता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, तो सभी पतित बन जाते हैं। ये देवात्माएं संग के रंग में आकर के पतित बनी है। अनेकों के संग के रंग में आकर के पतित बन जाते हैं, नीचे ही गिरते आते हैं। ये सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए समझाने का बहुत अच्छा है। एक जिन्न की कहानी भी बताते हैं ना। उनको कहा ये सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो ये काम उनको दे दिया गया। उसने कहा अगर मुझे कोई काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बाप कहते हैं ये सभी दृष्टांत इस समय के हैं, तुम्हारे ऊपर ही ये दृष्टांत बने हुए हैं। ये भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। भूं भूं करके गंध के कीड़ों को आप समान बना लेती है। तुम भी ब्राह्मण बनाते हो। तो ये सारे दृष्टांत अभी के हैं। उन सन्यासियों ने फिर इनको कॉपी कर लिया है। बाप समझाते हैं वास्तव में उन सन्यासियों को कॉपी करने का कोई भी हक नहीं है। क्योंकि ये उनके बलबूते की बात नहीं है जो प्रैक्टिकल में इनको समझा सकें। वास्तव में उनको तो शास्त्र पढ़ने का भी हक नहीं है। उनका तो है ही निवृत्ति मार्ग। यात्रा पर भी जाते हैं तो एक ब्राह्मण को गाइड बनाकर ले जाते हैं। अब ये सन्यासी कोई ब्राह्मण थोड़े ही हैं। यात्राएं हमेशा ब्राह्मण लोग करते हैं। पहले तुम भी जिस्मानी यात्राएं करते थे, अभी फिर तुमने बाप के द्वारा रूहानी यात्रा सीखी है। वो सन्यासी तो ब्राह्मण ही नहीं है, परंतु आजकल तो देखो घुस पड़े हैं। बाबा तो सभी कुछ क्लियर कर देते हैं कि सन्यास धर्म का कायदा क्या कहता है, प्रवृत्ति मार्ग का कायदा क्या कहता है। कायदे को ही ज्ञान कहा जाता है। कायदे को भक्ति नहीं कहा जाता है। कायदे से फायदा होता है, भक्ति से कोई फायदा नहीं होता है। 20/11/68 की वाणी का 3रा पेज। ये पढ़ाई है। भक्ति से देखो क्या क्या हो गया, जैसे कि दिमाग ही खलास हो गया। जो आया जिसके आगे जाते हैं माथा ही टेकते रहते। जिनके आगे माथा टेकते हैं उनके एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। नहीं तो एक एक का हिसाब किया जाता है ना। देखा जाता है सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं।
फिर कैसे उनके जन्म कम होते जाते हैं? ये ज्ञान तो तुमको अभी मिलता है। मनुष्य तो सारे बेसमझ हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, जबकि इन क्रिश्चियंस की 2000 वर्ष आयु बताते हैं। और वो क्रिश्चियंस खुद ही कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर पैराडाइज में नई दुनिया होगी। तो 3000 और 2000 5000 वर्ष का हिसाब पूरा हो जाता है। वो लोग कहते तो हैं, परंतु उनको भी समझाने वाला चाहिए। अभी तुम तो समझते हो बरोबर स्वर्ग था, परंतु भारतवासी इतने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, जो उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो कह देंगे लाखों वर्ष हुए। तो देखो उन क्रिश्चियंस की बुद्धि तो फिर भी अच्छी है, वो बिल्कुल सतो प्रधान भी नहीं बनते तो तमो प्रधान भी इतने नहीं बनते। न बहुत सुख पाते हैं न बहुत दुख पाते हैं। यहां तो देखो कितना दुख है। तो बताओ इन क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया? जो न इतना दुख पाते हैं न सुख पाते हैं। जरूर कहेंगे कृष्ण को फॉलो किया। कृष्ण की आत्मा जब भगवान आते हैं स्वर्णिम संगम युगी दुनिया रचने के लिए, उस समय के प्रैक्टिकल सुख नहीं भोग पाती। जो गायन है शास्त्रों में, क्या अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो कृष्ण और कृष्ण के फॉलोअर से इतना सुख भी नहीं देखते। तो कलयुग के अंत में जब भगवान बाप आते हैं तो इतना दुख भी नहीं देखते। जो बाप कहते हैं अभी तो आने वाली दुनिया में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, खून की नदियां बहेंगी। वो दुखों के पहाड़, वो खून की नदियां कृष्ण की आत्मा देखती है क्या? नहीं देखती है। अभी तुम बच्चे तो समझते हो हम तो पूरे विश्व के मालिक थे। जब हम पूरे विश्व के मालिक थे, सारे जगत के मालिक थे, तो हम कितने सुखी होंगे। अभी फिर हमको बैगर टू प्रिंस बनना है। पहले फुल बैगर बने तब फुल प्रिंस बने। दुनिया नई सो पुरानी होती है। तो बाप कहते हैं अभी मेहनत करो। ये भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी बुलाई देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव ये याद रखो कि हम जा रहे हैं। अभी हमारा ऐसा पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है। हमारी ये जीवन रूपी नैया विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, इसके उस पार जा रही है। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। ये गायन है ना। ऐसे तो नहीं कहते, ऐसे गायन नहीं करते आत्मा मेरी पार लगाओ। क्यों?
आत्मा पार नहीं जाती है क्या? आत्माएं तो सबकी पार जावेंगी। इस दुनिया में मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी पतंगे कीड़े मकोड़े सबकी आत्माएं पार चली जावेंगी। ये कोई गायन की बात नहीं है। तो गायन योग्य बात क्या है? हमको जीवन मुक्ति पानी है, हमारा जीवन भी रहे, शरीर रूपी नैया भी रहे, और ये नैया उस पार चली जावे। तो मुख्य है इसमें याद की यात्रा। बाप के साथ फिर वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो फिर उनकी बुद्धि में बाप का वर्षा ही नजर आता है। तुम तो बड़े ही हो, बालिग हो, सगीर बुद्धि है ना। आत्मा झट जान लेती है बात तो बरोबर ठीक है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। इस पवित्रता के कारण ही इतने झगड़े होते हैं। जो झगड़े करने वाले लोग हैं पवित्रता के लिए, वो तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नरक में पड़े हुए हैं। और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। इसलिए बाप से वो प्रीति रख नहीं सकते। तो गायन क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। एडवांस में चलने वाले, जिनके परिवार के लोग पवित्रता की बात को नहीं मानते, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम्हारे परिवार के जो भी भांति हैं सब ज्ञान में चलेंगे। है तो कौन सी बात सच्ची है? ज्ञान में तो चलेंगे, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि होने के कारण जो ऊंचा पद बनना चाहिए वो नहीं बन सकेगा। बाप फिर भी आते हैं प्रीति बुद्धि बनाने। बहुत हैं जिनकी रिंचक भी बाप में प्रीति बुद्धि नहीं है। देहधारियों में ही लटकी पड़ी है। बाप को कब याद ही नहीं करते, देहधारियों को ही याद करते रहते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। ऐसे बच्चों का बाप नाम यहां नहीं बता सकते हैं, यहां नहीं बता सकते तो कहां बतावेंगे? वहां बतावेंगे क्या? यहां वहां में क्या अंतर है? इस पुरानी दुनिया में जब तक पुरुषार्थ करते हैं तब तक उनके नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे। जब नई दुनिया तैयार होगी तो नाम भी डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। प्राइवेट में भी बता देंगे कौन कौन है जो शिव बाबा को जानते ही नहीं है।
मानते ही नहीं है। माया का पूरा उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। याद की यात्रा बिल्कुल है ही नहीं। इनकी बुद्धि में रहता है कि ब्रह्मा ही हमको समझाते हैं। बुद्धि में आता ही नहीं कि शिव बाबा समझाते हैं। बाकी ऐसे ही गप्पे मारते रहते हैं। ऐसे ढेर समझने वाले हैं। बाप मेहनत तो करते हैं, ये भी जानते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहां ही स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन नहीं होते हैं, न कोई धर्म स्थापक होता है। राम ने कोई धर्म स्थापन नहीं किया। ये तो स्थापना करने वाले बाप के द्वारा ये बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप की धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही है संगम युग पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कल्प कल्प कलम कल्प के संगम युग पर मैं आता हूं। क्या मतलब? 3 बार कल्प कल्प बोलने की क्या दरकार है? हाँ, 5000 वर्ष का ड्रामा 100 वर्ष के अंदर शूट होता है। तो सतयुगी कल्प पूरा होता है, 40 वर्ष पूरे होते हैं। ब्राह्मण वर्ण के 4 अवस्थाओं की शूटिंग पूरी होती है और 40 वर्ष के बाद बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। एक कल्प जैसे पूरा हुआ। फिर त्रेतायुगी कल्प, द्वापर युगी कल्प, कलयुग भी है। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रंग लिख दिया। वास्तव में मैं हर 1250 वर्ष के बाद जो युग पूरा होता है उसमें मैं नहीं आता हूं। फिर बाप कहते हैं आधा कल्प ये भक्ति मार्ग तो चलना ही है। भक्ति मार्ग में ही रावण राज्य होता है, जहां झूठ ही झूठ होता है। भक्ति मार्ग के झूठे शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे ही उतरते आए हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, इन ईश्वरीय ज्ञान की बातों को भूलो मत। ये कब मुख से नहीं निकलना चाहिए कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे अपने बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? क्यों भूलते हो? कोई तो कारण होगा भूलने का, है? नहीं, अपन को आत्मा नहीं समझते हैं। जहां आत्मा वहां बाप तो है ही है। देह अभिमानी बनने से तुम बाप को भूल जाते हो। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी जैसे जैसे बाप समझाते हैं वैसे वैसे तुम बच्चों की टेव पड़ जानी चाहिए। भवके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी के पास तुम जाओ तो फंक हो जाओ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाते हो। तुम्हारे आगे शंकराचार्य क्या है
ये प्रैक्टिकल बात बताते हैं क्या है? हमारे आगे शंकराचार्य कुछ भी नहीं है क्या? उनका मान मर्तबा नहीं है क्या दुनिया में? है? फिर ऐसे क्यों कह दिया? नहीं, आगे आने वाले टाइम में तुम्हारा जो मर्तबा होगा उसके मुकाबले उन शंकराचार्यों का मर्तबा तो दूर भी नहीं होगा। ये तो सभी तमो प्रधान बने पड़े हैं। ये सारी दुनिया है ही तमो प्रधान। तो तमो प्रधान दुनिया में तमो प्रधान लोगों का ही मान है। तमो प्रधान मनुष्य तमो प्रधान का ही मान रखेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि तुम अभी सतो प्रधान बन रहे हो। तुम कितना भी समझाओ, कब उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। कह देंगे फिर समय लेकर के समझेंगे। ऐसे ऐसे करते करते सारा समय ही पूरा हो जाएगा। उनको तो बाप से प्रीति रखनी ही नहीं है। इसलिए गायन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरवों की विनश्यति, पांडवों की है प्रीति बुद्धि। तुम ये रूहानी यात्रा सिखलाने वाले पंडे हो, तो पंडा बाप तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। 20/11/68 की वाणी का 4था पेज। बुद्धि में ये याद रखना है कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जा रहे हैं। यहां से पहले हम शांति धाम जावेंगे, बाद में सुख धाम में आवेंगे। इसलिए समझाया जाता है बाप को याद करो, ये यात्रा पूरी करो तो सुख धाम में चले जाएंगे। बस बाकी इस दुख धाम को तो भूल जाना है। ये है तुम्हारा बेहद का सन्यास। यहां इस पुरानी दुनिया में चारों ओर दुखी ही दुख है। पहले नंबर में तो तुम ही दुखी होते हो। भारती सुखधाम था, अब भारती दुखधाम बना है। और ये भारतवर्ष ही अविनाशी खंड है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप की यहां ही पधरामनी होती है। ये खंड कब विनाश को नहीं पाता। जब सतयुग है तो और कोई खंड होता नहीं है सिवाय भारत के। बाप की भी यहां ही पधरामनी होती है। उन्होंने तो परमात्मा को ठिक कर भीतर में डाल दिया। कि भगवान सर्वव्यापी है। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, ठोकर लगने से ही बिखर जाता है, ऐसी अनिश्चय बुद्धि आत्माओं में ही भगवान बात प्रवेश करता है। कहेंगे ठीक कर बुद्धियों में भी प्रवेश करता है। भीतर बुद्धियों में बताए दिए है। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में भीत अर्थात दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं। अब ऐसों में भगवान बाप प्रवेश करेगा क्या? इसलिए बाप समझाते हैं कि भक्ति में है ही दुर्गति, ज्ञान से ही सर्व की सदगति होती है। सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। बाप कहते हैं मैं तो कभी मनुष्य नहीं बनता हूं, मनुष्य तन में आता हूं परंतु मनुष्य नहीं बनता हूं। क्या मतलब? करने वाला नहीं बनता। हाँ, मुझे मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार, मुझे मन चलाने की क्या दरकार। मैं तो सदैव ही अमन हूं।
मनुष्य मन का उपयोग करते हैं। मनुष्यों का मन चंचल होता है। मैं तो कब चंचल मन वाला नहीं बनता। मैं तुम्हारे बुलावे पर आया हूं, पतितों को पावन बनाने के लिए। जो मुझे बुलाते हैं वो ही फिर पावन बनते हैं। बल और बुलाते भी हैं, परंतु उस प्रेम से नहीं बुलाते हैं, क्योंकि भक्तों को पता ही नहीं है। जिसको बुलाते हैं कोई उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। गांधी भी गाते थे पतित पावन सीताराम, फिर बाद में कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब रघुकुल का राजा राम वो पतित पावन कैसे हो सकता है? अभी भी देखो गांधी का कितना नाम है। उनको 20 वर्ष हुआ होगा, 68 की वाणी है। अगर शुरू से पुजारी होगा तो निकल आवेगा, कोई भिन्न नाम रूप में होगा, ज्ञान लेता होगा। अगर शुरू का पुजारी होगा तो बाप आकर के नालिश देते हैं पति से पावन बनने की। गांधी तो फिर भी अच्छा था, उनके कर्म अच्छे थे। आगे चल करके शायद ऐसे ऐसे जो मुख्य हैं उनको ईश्वरीय ज्ञान का पता पड़ जावे। बाकी इन बातों से हमारा कुछ भी फायदा नहीं है। तुम्हारी मुख्य बात है याद की यात्रा की। रात दिन जितना हो सके बाप को बहुत प्यार से, अजीजी प्यार से याद करना है, क्योंकि मोस्ट लवली बाप है। पति को अभी मोस्ट लवली नहीं कहेंगे है? अभी नहीं करेंगे, कहेंगे क्या अंतर पड़ गया अभी है? पति को अभी मोस्ट लवली नहीं कहेंगे। अभी क्या अंतर हो गया पति के संबंध में है? अरे पिता का प्यार बिकारी नहीं होता है, और पति का प्यार तो कलयुग में आती बिकारी बन जाता है। वो पति तो और ही बड़ा दुश्मन है। सभी एक दो के दुश्मन बनते हैं ना। अभी तुम तो एक दूसरे के मित्र बनते हो, सभी से मित्रता करते हो। यही सभी को कहते हो बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं है। ये रावण ही है जिस पर तुमको योग बल से जीत पानी है। बाकी इसमें कोई स्थूल हथियार पवार आदि की बात नहीं है। तुम्हारी कोई हिंसक लड़ाई नहीं है। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, वैसे देवियों आदि के भी हथियार आदि दिखाए हैं। विष्णु को सुदर्शन चक्र गदा शंख आदि देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तुम्हारे हैं, ज्ञान की बातें हैं, परंतु तुम अभी नीचे ऊपर होते रहते हो। तो जैसे कि अलंकार गिर जाते हैं, इसलिए तुम्हारी संपूर्ण अवस्था जो विष्णु है उसको ये यादगार दे दी है। बाकी सतयुग में तो कोई गदा आदि की बात ही नहीं है। यहाँ राजाओं के पास पहरा होता है तो ऐसे ऐसे हथियार आदि हाथ में रखते हैं। वहां तो कोई हथियार आदि की बात ही नहीं।
बाप फिर मुख्य बात कहते हैं, बाप को याद करो और कोई प्रश्न आदि में मुझो नहीं, एक ही शिव बाबा को याद करो। बाबा शांति धाम तक तुम्हारा साथ देंगे, सुखधाम तक साथ नहीं जावेंगे। बच्चों को बहुत शांत रहना है, हर बात बड़ी शांति से करनी है, कोई बात में भी लड़ाई झगड़े आदि की बात ही नहीं। वो भी समय आवेगा जब किचन में भी तुम मूवी होकर के रहेंगे। तुमको तो बहुत सूक्ष्म में जाना है, मूवी में रहकर बात करने से क्रोध की निशानी नहीं रहती है। तुम्हारी रूहानी यात्रा है, ये कोई धक्के आदि खाने की यात्रा नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में शांति धाम है, सुखधाम याद है, 84 जन्म भी याद है, बाबा को याद है। तब बच्चों को समझाते हैं, उठते बैठे बुद्धि में ये याद हो हम कैसे 84 के चक्र लगाते, उसमें सभी कुछ आ जाता है। तो कदम कदम पर सेकंड बाय सेकंड ड्रामा पक्का याद रहना चाहिए, पुरुषार्थ भी करते रहना चाहिए और ड्रामा भी पक्का याद रहना चाहिए। तो फिर कोई भी प्रकार की फिकरात नहीं रहेगी। समझो कोई अजीज मर जाता है तो कहेंगे आत्मा गई, कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं दूध जो निकला वो थन में वापस नहीं जा सकता, आत्मा भी फिर इस पुरानी दुनिया में आ नहीं सकती। कब कब कहते हैं शमशान में मुर्दा भी जाग पड़ा, वो आत्मा कहाँ छिपी रहती है। ऐसा कोई इत्तेफाक हो जाता है, फिर कितना खुश हो जाते हैं। ये भी सुख और दुख का खेल है। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा। ड्रामा के प्लान अनुसार समय पर आत्मा शरीर लेती है, आत्मा इंडिपेंडेंट बन जाती है। तो बताओ शक्तिवान कौन ठहरा, ईश्वर ठहरा या ड्रामा ठहरा? दुनिया में तो ड्रामा को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप तो कहते हैं, क्या कहते हैं, ईश्वर और ड्रामा के बीच में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कहेंगे ज्यादा शक्तिशाली है ड्रामा, क्योंकि बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। वो तो कहेंगे ईश्वर शक्तिवान है, तुम कहेंगे ड्रामा शक्तिवान है। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति।